सोचो, बचपन में देखा, बहुत धुंधला याद है वो दादाजी को। तो आज उनका देहावसान हुआ और कल मुनीम का हो गया। वो पहुंच गया कि लग देखो सेठ जी गए तो मुनीम को बुला लिया उन्होंने। क्या कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे क्या समझाएं, अज्ञातम न जानती। अब जो अज्ञानी है वो जानता ही नहीं, बताने पर भी नहीं जानता है, इसलिए क्या बतलाना उसके लिए। मूढ़ आत्मानो माम आत्मरूपम अध्यात्म अप्रतिपादितम इता न जानती मूढ़ात्मत्वात्। मूढ़ आत्मा ने बहिरा आत्मा मुझे मेरे आत्मा के स्वरूप को वह जानता नहीं। अध्यात्म उसको मूढ़ आत्मा जो है उसको मैं आप स्वरूप का ज्ञापन प्रतिपादन क्यों नहीं किया जाता। इथा न जानती, जैसे वो नहीं जानता है, मतलब जो नहीं बताने पर नहीं जानता है। आत्मा के स्वरूप को जो नहीं बताने पर जैसे नहीं जानता है ना, क्योंकि मूढ़ के तथा उसी प्रकार ज्ञातम अभी मैं माम ते मूढ़ात्मत्वात् ना जानती, वह बतलाने पर भी नहीं जानता है, ऐसा जानना चाहिए। गलत लगा टीका में, मति नहीं मपी होना चाहिए। तथा ज्ञातम अभी माम ते मूढ़त्वात् एव ना जानती, बतलाने पर भी नहीं जानते हैं। क्या सुन रहे आप लोग। जैसे नहीं बतलाने पर नहीं जानते तो बतलाने पर भी नहीं जानते हैं। अब आपके पीछे दीवार है, खंबा लगा है, ये आत्मा को जानता है नहीं जानता है। 3 महीना से बतला रहे हैं, अब तो जान गया होगा। क्यों अजीब है, जैसे अजीब कभी जानता नहीं है। बेसाई मूर्ख भी अजीब की तरह जड़ हो जाता, जड़ बुद्धि वाला है, वो भी नहीं जानता है, ऐसा रहता है। इसलिए अब क्या बतलाना उसको, क्या करना। ततः इसलिए तेषाम सर्वदा परिज्ञानवाद, उनके सब प्रकार से परिज्ञान का अभाव होता है। इसलिए क्या समझाना। तेषाम मूढ़ आत्मनाम संबंधित्वेन, उन मूढ़ आत्माओं के संबंध से वृत्ता में ज्ञापन श्रमा विपुलो में प्रतिपादन प्रयासा, बेकार मेरे बतलाने का परिश्रम। क्या बतलाना, क्या समझाना। इसलिए आपको समझना है। एक कोई साधु जी थे, उनका बहुत पहले 40-45 वर्ष पहले चातुर्मास इंदौर में हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर का नाम सुना है? हैं? कहाँ है? रामपुरा के पास? अरे भोपाल के आगे देवास के पास। अच्छा, तो वहाँ पर समाज भी खूब सारी है और बड़ी सीढ़ी है, 25-1 लाख की पॉपुलेशन भी वहाँ की है। अब वहाँ पर साधु जी का चतुर्मास हुआ, अच्छे वक्ता थे। उस समय तो वैसे भी कम साधु होते थे। उनकी कई सभाएं राजवाड़ा पे हुई, मतलब मेन स्थान पर, जैसे आपको बस स्टैंड है, राजवाड़ा पे सभा में हो, जहाँ तक देखो पब्लिक ही पब्लिक दिखती थी। तो उनके साथ में रहने वाले कहते हैं आचार्य महाराज, बहुत गजब की प्रभावना हुई, आपने इतिहास रच दिया इंदौर का। ऐसा तो माहौल कभी देखा नहीं हमने, जो आपके वर्षा काल में हुआ। और महाराज सुनते रहे। जब पूरी बातें कर ली, प्रशंसा पूरी हो गई, जयमाला पूरी हो गई, तो बोलते हैं कुछ भी प्रभावना नहीं हुई, सब गलत है जो आपने अभी तक कहा है। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? कौन से नजरिया से देखा? ये कैसे बोल रहे हैं महाराज?
हमारे यहाँ साधु आते 4 लोग नहीं आते सुनने को। कितने? 4 लोग नहीं आते। यहाँ 40,000 और 1,00,000 लोग बैठ सुनते थे एक बार में आपको, और एक एक 1.5 घंटे सुनते थे। ये प्रभावना नहीं है क्या? सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? चातुर्मास में अब प्रभावना हुई कि नहीं हुई? बोलो तो कछु, हम बुरो नहीं माने, सही सही बोलो। क्या हुई बोला? एक ही नहीं है, अर्पित की दादी की क्लास लगी है, और कहा बताओ। संगोष्ठी हुई, शिविर लगा, चौका लगा, छक्का लगा, और क्या लगा? ये सब बातें तुम्हारी ऊपर ऊपर की हैं। उन साधु जी ने कहा कोई प्रभावना नहीं हुई। महाराज बार बार इतनी दम से बोल रहे हैं, कोई कारण तो होगा। महाराज जी फिर प्रभावना क्या होती ये समझाओ, और क्यों नहीं हुई ये समझा। उन्होंने कहा मेरे 4 महीने दिन में 3 बार बोलने के बाद एक ब्रह्मचारी नहीं बना, एक प्रतिमाधारी नहीं बना, तो काय की प्रभावना? ताली न बजाओ, अब प्रभावना है। ताली नहीं बजाने, प्रतिमा लो तो बाद अल्लाह के बताओ। सुनो, हाँ क्या कह रहे? अच्छा ये कह रहे हैं नीरज भैया, संस्कार तो आए शिविर के माध्यम से, संगोष्ठी माध्यम से, क्लास के माध्यम से, मगर यदि आप संस्कार की बात कर रहे हो, जो 9:30 बजे आ रहे, मान लो जो 9 बजे आ रहे, फिर यदि 8:30 पे आते तो लगता संस्कार मिले। 5 बजे आके भी वही तुम आओगे तो कैसे काम होगा? अब सुनो, हम आपसे कहना चाहते हैं अलग अलग नजरिया, मगर यहाँ पर आप लोगों को ही तो विचार करना है। यद्यपि आचार्य महाराज सुनाते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो प्रभावना को अलग नजरिए से देखते थे। वो कहते थे अप्रभावना ना होना ही प्रभावना है। क्या? अप्रभावना नहीं होना ही प्रभावना है। अपने निमित्त से यदि अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। फिर भी अपने को सकारात्मक नजर से देखें, कुछ तो विकास होना चाहिए। जो आपने विकास की बात करी है ना, इसको विकास नहीं कहा जाता। नीरज भैया तो ऐसे लग रहा है हमें इस चुनाव में खड़े हो जाएं और 10-15 वोट मिल जाए, कुछ तो मिले महाराज। चुनाव हार का तो क्या हुआ, जमानत जब तो गए तो क्या, कुछ तो वोट मिले हमको। चलो अच्छा है, आशावादी बनो। अभी 15 वोट मिले, कल 150 मिलेंगे, परसों जीत जाएंगे अपन। क्यों जिनेश कुमार जी क्या हुआ? एक कोई चुनाव में खड़ा हुआ और लाखों वोट सामने वालों को मिले, हमको 15 वोट मिले, जीत गए चुनाव। भैया इतने वोट तो मिलना चाहिए, जमानत जब्त न मानी जाए, न्यूनतम तो कुछ हो है क्या? अब ऐसा थोड़ी होता कि एक वोट तो मिला, खुद का ही मिल गया, बताओ। हमारा कहना यह है, आप लोग यदि ऐसी बात कर रहे हो तो इतना तो करो कि हाँ, आप लोगों ने यदि एक आसन किए 10 लक्षण में, तो रात के पानी का त्याग हमेशा हो जाना चाहिए। उपवास किए हैं आपने 10 दिन, तो हमेशा 2 समय का भोजन तो कर सकते हैं। ऐसा यदि करते हो तो बात बनेगी। बाकी ऐसी संतुष्टि की बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आप लोगों को यहाँ जो बताया जा रहा है उसको सुनने का प्रयास करो। क्या कह रहे हैं? क्यों मनीष कुमार, सुनने में आ रही है आवाज़? फिर धोतिया को ऐसे कर लो, कान के पीछे कर लो,
नहीं बात सुन नहीं पाया, क्या धोती के कारण नहीं सुन पाया हम हैं। अच्छा कान के पार ही, फिर ठीक है तो इसलिए अच्छा ऐसा। अब आप लोगों को सुनना है, यहाँ कह रहे हैं समझदार को समझाया जाता है। इस श्लोक का सार क्या है, तो कह रहे हैं समझदार को तो समझाया जा सकता है और असमझदार को कोई समझाना का मतलब नहीं है। उस समझदार को समझाना क्या, समझदार को तो इशारा ही पर्याप्त होता है। समझदार को इशारा ही सारा होता है। मूर्ख को तो कुछ भी कहो, भैंस के आगे बीन बजाओ, क्या होना है बता। रास्ते में भैंस खड़ी है, क्यों भैया हार्न बजाओ, आधे भैंस भग जाएगी, कब तक नहीं भगेगी, नहीं भगेगी। उसी प्रकार से यहाँ आचार्य कह रहे जो समझ सकता है उसे समझाओ, जो समझने की स्थिति में नहीं है उसे क्या समझाना। तो फिर मतलब महाराज जी कल से कक्षा बंद, कल से हम भी आना बंद कर दें, क्योंकि देखो यदि हम समझदार होंगे तो इतना आपने बता दी सारा पर्याप्त है, और मूर्ख होंगे आगे भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं, आचार्य परमेश्वरी की अपेक्षा समझो। हाँ क्या कह रहा है, आचार्य परमेश्वरी की अपेक्षा। ये संदीप भैया, ये संदीप कितने आप काम है, ये भैया बहुत व्यस्त रहते हैं हमारे। इन लोगों को कहा गया है कि क्या समझाना, मगर ऐसा ध्यान रखो, अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई अगेन ट्राई, कोशिश करते रहो। आज नहीं तो कल समझ में आएगी, मगर समझने का प्रयास भी तो करो। इधर देखो, टड़ा वालों से बात ना करो। हम क्या कह रहे हैं तुमसे, आप लोगों ने शिवभूति महाराज का नाम सुना है, मना करो नहीं सुना तो। कौन थे, कहाँ के थे, टिका पार के, परसी रोड के, हैं कहाँ के थे, नंदी नगर के हैं। अरे यहाँ के जितने नाम लिए तो समझदार हैं, ये तो बहुत याददाश्त अच्छी है इनकी। अब देखो हमने संदीप का नाम लिया, वो आ गया, समझदार है, सुना हमने बात। समझदार ना तो सुनता क्या वो हैं। उसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूं शिवभूति मुनि महाराज हैं, इसलिए कि बैलेंस बन जाए। नहीं इसको इस लोग को अलग ले लो आप। उनके गुरु महाराज ने उनको खूब पढ़ाया, खूब सुनाया, खूब समझाया, फिर भी उनको याद नहीं देता था। उनको कहा मारुष, तो बोलो मारुष क्या दिया, मातुस, तो मातुस बोल दिया, बोलो मारुष क्या कह रहा, मारोती भूल गए वो। अब मारुष वो भूल जाए, मातुस बोले तो मारुष भूल जाए, और मारुष बोले तो मातुस भूल जाए। कहना तो गुरु का यह था, रोष मत करो और संतोष मत करो। क्या मारुष यानी गुस्सा मत करो, द्वेष मत करो, मातुस संतोष मत करो कहीं पर भी संसार में। मगर उनको फिर भूल जाए, फिर याद कराएं, फिर भूल जाएं, फिर याद कराएं, फिर क्या हुआ, संभलो प्रयास करो। क्यों भैया पीछे बैठने वालों, स्कूल पढ़ गए कि नहीं गए, बोलो ना, नहीं गए, गए ना। ऐसे ही जाते का स्कूल को देखो, चलो होगा स्कूल बोलो। स्कूल में क्लास में बैठते थे आप लोग, क्यों बोलो गौरव, बगल वालों से पूछो, क्लास में बैठते थे कि भग जाते। एडमिशन कराओ गोल स्कूल से साल भर तक, उसी प्रकार चौका लगा गोल। सही में ये सब जादू मैंने सुना था,
मुझे याद पुनः याद कि एक जगह लिखा था उदार करना एक जादू है। क्या संदीप, क्या लिखा? उदार करना एक जादू है। सुनो, क्या जादू है? ग्राहक उधार लेता है और गुम जाता है। उसी प्रकार हमें भी एक जादू मिला, बता दें। चौका लगना एक जादू है, आर हुए गुम गए। भैया ऐसे करोगे तो कल्याण कैसा होगा? शिवभूति महाराज ने ऐसा नहीं किया। शिवभूति महाराज ने बार बार सुनने का, समझने का प्रयास किया। गुरु ने समझाने का, सुनाने का प्रयास किया। और स्कूल में जैसे आपने पढ़ा ना, जो स्कूल जाते थे रोज बंक नहीं मारते थे, बाहर से निकलते, उन्होंने पढ़ा ना, करत करत अभ्यास की रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पतरा भी कट जाता है कोमल रस्सी से बार बार। तो कितने भी आपकी ठस बुद्धि हो, कितने भी मूर्ख हो, कितने भी हीन बुद्धि वाले हो, बार बार प्रयास करोगे तो एक दिन काम बन जाएगा, पक्का मानना। फिर विश्वभूति महाराज आहार करने निकले। एक कोई माता बहन सूपा से दाल पीस करके फटक रही थी, छिलके उड़ते जा रहे थे और दाने सूपे में पीछे होते जा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो तुस और मांस, उन दाल को बोलते हैं मांस और तुस बोलते छिलके को। तो मांस तुस तो उनको याद नहीं रहा। तुस मांस की जगह उन्हें नहीं, रुस तुस की जगह उनको तुस मांस याद रहा। तो तुस अलग है और दाल अलग है, वैसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे ये माता छिलके को उड़ा रही है, छिलके को दूर फेंक रही है, उसी प्रकार मुझे भी शरीर को दूर फेंकना है, आत्मा रूपी मांस को प्राप्त करना है। बस वेद विज्ञान हुआ, ध्यान लगा, घातिया कर्मों का नाश हुआ और केवल ज्ञान सूर्य उदित हो गया। बताओ, मोक्ष हो गया। इसलिए भैया समय निकाला करो, बात मानो, मेरे को मानो न मानो, जिनवाणी को मानो, जिनवाणी की मानो तो आपका कल्याण हो जाएगा। समय आपका हो गया है। आज एक ही श्लोक हो पाया, कोई बात नहीं, आप लोग इसका लाभ लें। मध्याह्न काल में भी बहुत सारे लोग अभी नहीं आ पा रहे, बाद में पछताना ना पड़े। हमारी नज़र बड़ी खराब है। सुन लो एक बात और, इतनी खराब नज़र हमारी है, संभल के रही हो। बता दें कैसी खराब नज़र है। एक नगर में हमारा चातुर्मास हुआ और वो चतुर्मास के बाद में वो बहुत सारे लोग प्रमादी थे, स्वाध्याय वगैरह में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते थे। 400-500 घर की समाज में 150-200 आते थे। तो ऐसी नज़र लगी 10-12-15 साल तक साधु नहीं पहुँचे उस नगर में। बता, जैसे कहते ना, भोजन की तरिया का अपमान करो, भोजन का अपमान करो तो क्या होता है? बाद में भोजन खाने को नहीं मिलता। उसी प्रकार तुमने जिनवाणी का इस स्वाध्याय का अपमान किया, सम्मान नहीं किया, तो हम न जाने जो बुद्धि है वो कम ना हो जाए और बाद में तरस न जाओ। मगर समझदार हैं, इसलिए मेरी बात जितने लोग सुन रहे हैं, प्रातः काल भी, मध्याह्न काल भी, संध्या काल में जितना संभव होगा हम जिनवाणी का स्वाध्याय करके आत्म कल्याण करेंगे। और महिलाओं से कहना चाहता हूँ, देखो जब मिट्टी की मूर्ति बना करके जब एक लब को धनुर्विद्या मिल सकती है, तो आपकी पाठशाला में पढ़ाने वाला कोई भी हो, मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि भी हो, यदि हमने उसको रखा है, उसके साथ बैठ कर के पाठशाला पढ़ो। बच्चों को बच्चों की पाठशाला,
बड़ों को बड़ों की पाठशाला, पुरुषों को पुरुषों की पाठशाला में आकर के जिनवाणी की आराधना करना है। तो एक लब को मिट्टी की प्रतिमा से यदि विद्या मिल सकती है तो तुमको जिनवाणी की विनय करने से, खोलने से, मंगलाचरण करने से भी विद्या मिल सकती है। हमारी बात को ध्यान दें। अहिंसा परमो धर्म की है। जिनवाणी के ज्ञान